अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स लव और अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की चाहत। डेफिनेशन: द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल टू फॉर्म एन एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम है, ये वैलेंस शेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इससे क्या बनेगा, आपके पास आएगा एनायन। आयनाइजेशन के केस में आपके पास आया था कैटायन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमारे पास क्या आएगा, एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो आप देखें, minimum amount of energy released when an electron is added to gaseous atom of an element in its outermost shell to form an anion is called electron affinity. It is represented by EA. E means electron, A means affinity. It is an exothermic process and assigned negative value. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है। नेगेटिव वैल्यू मीन्स कि आपके पास ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यहाँ से मतलब हीट जो है ना ये रिलीज़ हो रही है या एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोजोल पर मोल, मतलब यूनिट है इसके किलोजोल पर मोल। अब देखिए, फ्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है, ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारे पास इसके लिए दो फैक्टर हैं, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि ये आपने आइसोलेट भी करना है, आइसोलेटेड, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो आपने एक एटम पे काम करना है, मतलब सारे पाए आप एक साथ काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आइसोलेट कर भी आपने करना है, ठीक है। टाइप्स कितने, दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और ये हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। देखिए, ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास चार्ज आ रहे हैं O-1, ठीक है। तो डेल एच नॉट E A, मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -142 किलोजोल पर मोल, मतलब ये कि फर्स्ट अटैचमेंट इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए फ़र्क क्या है रिलीज और एब्जॉर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास O-, इस आप मानो एनायनिक चार्ज आप ले लें O- प्लस अनदर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लें, O-2 आ जाएगा। तो डेल एच नॉट E A2 844 किलोजोल पर मोल, और ये हमारे पास क्या है, ये प्लस 844 है, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले होते हैं, तो इसमें रिपल्शन भी होगी। इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए मतलब ये एनर्जी वहाँ पर यूज़ होती है, तो इस वजह से इस सिस्टम को आपने एनर्जी देनी है, मतलब कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमारे पास 4 फैक्टर हैं। एटॉमिक साइज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि ये हमने एटॉमिक साइज का हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, वो आयनाइजेशन एनर्जी में, बिल्कुल वही चक्कर है यहाँ पर भी। न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शील्डिंग इफेक्ट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास फुल फील्ड आते हैं, हाफ फील्ड भी आते हैं। अनस्टेबल में हमारे पास जो पार्शली फील्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियाडिक ट्रेंड, फर्स्ट हम देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है।
ये इंक्रीज़ होते हैं अक्रॉस द पीरियड, मतलब कि फ्राम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास ये इंक्रीज़ होती हैं। रीज़न क्या है? इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियस, मतलब कि पीरियड में फ्राम लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक रेडियस जो है ना ये डिक्रीज़ हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, क्योंकि पीरियड में आपके पास शेल्स जो है ना ये चेंज नहीं हो रही, शेल्स कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है ना ये भी कांस्टेंट रहते हैं। तो ये 3 रीज़न है अक्रॉस द पीरियड में, ठीक है, कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, इसकी मतलब ये 3 रीज़न है। नेक्स्ट क्या है? डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज ड्यू टू, फर्स्ट क्या है? इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, मतलब कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो ये 2 रीज़न जो है हमारे पास ये इफेक्ट करता है डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ठीक है। अब आप देखें लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम, ये हमारे पास एक ग्रुप है डाउन द ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम की 60, इसकी 53, 48, 47, मतलब कि डिक्रीज हो जा रही है। अब देखिए पीरियड में देखें, लिथियम 60, बेरिलियम 0, मतलब कि ये फुल फील्ड है, ठीक है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर अप्लाई होता है। इसके बाद बोरान की -27, माइनस, मतलब माइनस को आप छोड़ दिए तो एनर्जी को शो कर दें कि मतलब ये रिलीज है या एब्जॉर्ब है यहाँ पर, तो 122। अब देखिए नाइट्रोजन की +7, नाइट्रोजन की +7 है हमारे पास, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसके बाद 141, 122 से 141, 328, मतलब कि 328, और नियान की 99 भी एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, ठीक है, ये नोबल केसेस जो है ये सारे एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, मतलब कि तो ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास है कि पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हेलोजन्स, हेलोजन में हमारे पास फ्लोरीन की -328, क्लोरीन की -349, मतलब कि ये ज़्यादा है ये फ्लोरीन से। तो यहाँ पर ये जनरल ट्रेंड, ये हेलोजन जो है ना जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे पास क्लोरीन की है, ठीक है, इसके बाद फ्लोरीन की है, नेक्स्ट ब्रोमीन, और लास्ट में क्या है? आयोडीन आ रहा है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस दी हेलोजन्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन, शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक यू।